हेलो लर्नर्स, आपका ई अध्ययन में स्वागत है। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे आर्क वेल्डेड जॉइंट्स इन एल्यूमिनियम एंड इट्स वेल्डेबल एलॉयज एंड गाइडलाइंस ऑन क्वालिटी लेवल फॉर इम्परफेक्शन। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे क्वालिटी लेवल का जो इम्परफेक्शन होता है उसमें क्या गाइडलाइन है। दोस्तों, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू ये अध्ययन। यहाँ पे क्वालिटी लेवल फॉर वेल्ड इम्परफेक्शन की अगर बात करें तो वी कैन डिफाइंड, हम इसको डिफाइन कर सकते हैं लेवल सिंबल के द्वारा डी, सी एंड बी। यहाँ पे डी होगा क्वालिटी लेवल फॉर मॉडरेट, सी होगा फॉर इंटरमीडिएट एंड बी जो है लेवल वो है स्ट्रिंजेंट रिक्वायरमेंट के लिए। तो ये जो क्वालिटी लेवल है वो हम अप्लाई कर सकते हैं 131 गैस इंडेड मेटल आर्क वेल्डिंग के लिए, दैट इज़ फॉर मिग। उसके अलावा 141 गैस इंडेड वेल्डिंग विथ नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड टिक के लिए भी अप्लाई कर सकते हो और 15 प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। इसमें जो मटेरियल थिकनेस है वो होनी चाहिए 3 mm से लेकर 63 mm के बीच में। तो एक रेंज है जिसमें हम अपना ये जो क्वालिटी लेवल है वो अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, इसके अलावा जो सिम्बल्स है उसकी अगर हम बात करें, क्योंकि आगे जाके हम देखेंगे कि कैसे कैसे डायमेंशन किस रेंज में हम एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो जो सिम्बल्स है वो सिम्बल्स है ए इज़ फॉर एरिया ऑफ गैस कैविटी, कैपिटल है। स्मॉल ए है फॉर नॉमिनल फिलेट वेल्ड थ्रोट थिकनेस, और हम बोल सकते हैं फिलेट थिकनेस के लिए। बी है स्मॉल बी फॉर विड्थ ऑफ वेल्ड रेनफोर्समेंट, स्मॉल डी फॉर डायमीटर ऑफ पोर। एच इज़ हाइट और साइज ऑफ इम्परफेक्शन, जो इम्परफेक्शन है वो कितने साइज का है उसके लिए हम एच कर सकते हैं हाइट के लिए और विड्थ के लिए। एल, स्मॉल एल इज फॉर लेंथ ऑफ इम्परफेक्शन, एंड स्मॉल एस इज फॉर नॉमिनल बल्ट वेल्ड थिकनेस। और इन केस ऑफ पार्शियल पेनेट्रेशन, जो पेनेट्रेशन कंप्लीट नहीं होता है उसके लिए तो प्रिस्क्राइब डेप्थ ऑफ पेनेट्रेशन भी हम बोल सकते हैं। स्मॉल टी इज फॉर वॉल और प्लेट थिकनेस, एंड कैपिटल जेड इज फॉर नॉमिनल लेग लेंथ ऑफ फिलेट वेल्ड्स। दोस्तों, यहाँ पे जो लिमिट है इम्परफेक्शन की उसकी अगर हम बात करें तो जो इम्परफेक्शन है वो अगर क्रैक्स है तो उसको हम 100 के नंबर से हम आइडेंटिफाई करेंगे। और इसमें जो ऑल टाइप्स ऑफ क्रैक्स है एक्सेप्ट माइक्रो क्रैक्स, जो माइक्रो क्रैक्स है वो लेस देन और इक्वल टू 1 mm² है उसके सिवाय हम इसके बात करेंगे, और क्रैटर क्रैक की बात नहीं करेंगे। तो उसमें जो लिमिट है उसमें तो नॉट परमिटेड, यहाँ पे परमिटेड ही नहीं है, क्योंकि ऑल टाइप ऑफ क्रैक्स जो लेस देन और इक्वल टू 1 mm² है माइक्रो क्रैक्स वो परमिट नहीं करेंगे। इसके अलावा जो क्रैटर क्रैक है उसको हम 104 नंबर से आइडेंटिफाई करेंगे, और उसमें जो मॉडरेट लेवल है डी उसमें जो क्रेटर जो हाइट है तो वो लेस देन और इक्वल टू 0.2 एस और 0.2 ए साइज ऑफ फील्ड होना चाहिए। तो दोस्तों, यहाँ पे जो इंटरमीडिएट एंड स्ट्रिंजेंट रिक्वायरमेंट है उसमें नॉट परमिटेड। यहाँ पे जो स्मॉल एस है दैट मीन्स जो हमने यहाँ पे देखा था नॉमिनल बट वेल्ड, और जो पार्शियल पेनेट्रेशन है वो या तो हाइट और विड्थ ऑफ इम्परफेक्शन। तो दोस्तों, ये लेस देन और इक्वल टू 0.2 एस और लेस देन और इक्वल टू 0.2 ए होना चाहिए। यहाँ पे हम आगे जाए तो गैस कैविटी की बात करें तो इसको हम 201 नंबर से आइडेंटिफाई करेंगे। एंड जो गैस कैविटी है दैट इंक्लूड्स यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड पोरोसिटी, और जो लोकलाइज पोरोसिटी है और लीनियर पोरोसिटी एंड गैस पोर, ये सभी हम इसमें इंक्लूड करेंगे। और इसका जो क्वालिटी लेवल और इम्परफेक्शन है वो क्लास डी के लिए 400 mm लेंथ A should be less than or equal to 8s or 8 mm square,
and for moderate requirement A less than or equal to 4s or 4a mm square, and for stringent requirement A less than or equal to 2 or 2a mm square. Similarly यहाँ पे आप देख सकते हो we have different imperfection like gas pore. इसको हम आइडेंटिफाई करेंगे 2011 नंबर से। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड पोरोसिटी 2021 and localized cluster porosity 2013 and surface porosity 2017। और यहाँ पे सभी के लिए जो इम्परफेक्शन का जो साइज़ है यहाँ पे मेंशन किया है, साइज़ क्या होना चाहिए, और यहाँ पे ये भी मेंशन किया है कि मैक्सिमम 2 mm से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। यहाँ पे मैक्सिमम 1.5 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। सिमिलरली आप देख सकते हो यहाँ पे मैक्सिमम 1 mm होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। यानी कि अगर आप कैलकुलेट भी करते हो 0.5 T mm², तो ये जो एरिया आता है वो अगर इससे ज़्यादा है 1 mm से तो भी एक्सेप्टेबल नहीं है। दोस्तों उसके बाद आता है लैक ऑफ पेनिट्रेशन, दैट इज़ 402। हम उसको 402 नंबर से आइडेंटिफाई करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो नॉमिनल पेनिट्रेशन कितना होना चाहिए और एक्चुअली इतना ही हुआ है, तो ये जो डिफरेंस है वो लैक ऑफ पेनिट्रेशन है H, और ये जो H है लेस देन और इक्वल टू 0.4s होना चाहिए फॉर मॉडरेट लेवल, और मैक्सिमम 3 mm होना चाहिए, और इंटरमीडिएट लेवल के लिए होना चाहिए लेस देन और इक्वल टू 0.2s और मैक्सिमम 2 mm। और यहाँ स्ट्रिंजेंट रिक्वायरमेंट में तो यह परमिटेड ही नहीं है। यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे जो फिलेट वेल्ड है, यहाँ पे बट वेल्ड के लिए भी यहाँ पे जो नॉर्मल पेनिट्रेशन होना चाहिए और ये एक्चुअल पेनिट्रेशन है। यहाँ पे भी फॉर बोथ साइड ऑफ वेल्ड यू कैन सी दिस इज नॉट परमिटेड इन स्टैंडर्ड रिक्वायरमेंट। दोस्तों यहाँ पे जो लैक ऑफ पेनिट्रेशन है वो हमने डिस्कस किया ऑलरेडी। बेड फिट अप फिलेट वेल्ड, ये भी हमने डिस्कस किया है कि यहाँ पे जो गैप रह गई है उसके लिए मैक्सिमम 4 mm होना चाहिए और मैक्सिमम 3 mm। एंड फॉर अंडर कट यहाँ पे आप देख सकते हो स्मूथ ट्रांजिशन इज़ रिक्वायर्ड, दिस इज़ नॉट परमिटेड, ये एक्सेप्टेबल नहीं है। तो यहाँ पे जो एच है उसके लिए भी साइज मेंशन किया है कि क्या होना चाहिए। तो दोस्तों ये था मेरा वीडियो। मुझे लगता है अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक, थैंक यू वेरी मच एंड हैप्पी लर्निंग।